सो नाउ विल टॉक अबाउट द स्पॉन्सरशिप थिंग। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, 2026 में स्पॉन्सरशिप कैसे निकालना है। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट जो IMU एफिलिएटेड है वो बिना स्पॉन्सरशिप के एडमिशन नहीं लेगा डीएनएस में। अपने पास मस्क है, ठीक है, सी स्पैन आ गया, राइट, वी शिप्स है, बीएससी में भी है, बीटेक में है क्या, उधर भी है। हमें तो कंपनी चाहिए ना, आगे हमें जिंदगी तो कंपनी के साथ काटनी है, तो हमें क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है कि कंपनी बहुत अच्छा हो। अब बहुत अच्छे का डेफिनेशन क्या होता है कि अच्छा पैसा मिलता हो, सबसे पहला। LGTF मैंने कर लिया, येलो फीवर वैक्सीनेशन करवा लिया, पासपोर्ट अपना रेडी कर लिया जो कि रेडी ही होता है अपने पास, STCW के सारे सर्टिफिकेट्स निकलवा लिए, ठीक है, वी आर गुड टू गो। तो हमने बना दिया आपके लिए इंसाइक्लोपीडिया विच इज इन प्रोसेस राइट नाउ, और बहुत ही जल्दी आपके। सो नाउ विल टॉक अबाउट द स्पॉन्सरशिप थिंग। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, 2026 में स्पॉन्सरशिप कैसे निकालना है। ठीक है, नाम काफी धीरे बोल रहा हूं ऐसे आराम से, लेकिन गोल अल्टीमेटली सबका यही है, स्पॉन्सरशिप लो और चुपचाप डीएनएस में एडमिशन लो और मजे करो लाइफ में। ठीक है, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक चीज बोलूंगा, स्पॉन्सरशिप का मतलब समझा देता हूं क्योंकि अभी भी आधे से ज्यादा बच्चे क्लियर नहीं होंगे। सो बेसिकली होता क्या है, आप डीएनएस जब करते हो, ठीक है, तो डीएनएस के बाद आपको 18 मंथ्स का ट्रेनिंग चाहिए होता है। जैसे बीएससी के बाद आपको 12 महीने का ट्रेनिंग चाहिए होता है, बीटेक के बाद आपको 6 महीने का ट्रेनिंग बोलते हैं लोग, लेकिन उसमें आपको 6 महीना नहीं चाहिए होता है, उसमें आपको कुछ प्रोपेलिंग आवर्स चाहिए होते हैं जिस टाइम पे आपका एक्चुअल में इंजन चल रहा हो। ठीक है, वो लेकिन 6 महीने में कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में। तो वो 18 महीने का ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको आगे चल के ऑफिसर बनना है, जिंदगी भर ट्रेनी थोड़ी रहोगे या क्रू थोड़ी रहोगे। सेकेंड मेट्स के लिए एलिजिबल होने के लिए वो 18 महीने का ट्रेनिंग कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस 18 महीने की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी एक कंपनी ले रहा है और वो लिखित में दे रहा है, जिसपे आपके साइन है और उस कंपनी के जो भी होंगे हेड उनका साइन है कि इस लड़के को 1 साल का डीएनएस जब कंप्लीट कर लेगा ये, तो जो आगे के 18 महीने की जो ट्रेनिंग है उसकी जिम्मेदारी हमारी है, हमारे जहाज पे ये 18 महीने की ट्रेनिंग करेगा। और वो एक्चुअली इस बात पे मीन करते हैं और आपको ट्रेनिंग कराते हैं, जो कि सिंपल है, हो ही रहा है। ठीक है, वो लेटर है दैट इज कॉल्ड एज द स्पॉन्सरशिप लेटर। एंड डीजी शिपिंग गवर्नमेंट बॉडी है इंडिया में, डीएनएस अगर आपको करना है तो स्पॉन्सरशिप मैंडेटरी करके रखा हुआ है। कोई भी इंस्टीट्यूट जो IMU एफिलिएटेड है वो बिना स्पॉन्सरशिप के एडमिशन नहीं लेगा डीएनएस में। IMU खुद लेता है, बेवकूफ है, ठीक है, लेकिन बाकी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि इन सबको हर एक बच्चे का स्पॉन्सरशिप लेटर का एक कॉपी IMU को सबमिट करना होता है। कल को अगर वरुण का एडमिशन हुआ तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में थ्रू एनी कंपनी, तो उस कंपनी का स्पॉन्सरशिप लेटर तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट वरुण के नाम से IMU को सबमिट करेगा, तब IMU की तरफ से उसका आगे का जो 18 महीने का सेमेस्टर बुक है और जो DLPs हैं वो बन के आएंगी विद अ नंबर जो कि तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रखना है जब तक आपका सेकेंड मेट्स क्लियर नहीं हो जाता, क्योंकि वही नंबर यूज होगा आपके IMU के हर एग्जामिनेशन के लिए, एक बड़ा रोल नंबर होता है। ठीक है, तो ये चीज है, इसलिए स्पॉन्सरशिप जरूरी है। बीएससी में है क्या, बीएससी में भी ऑप्शंस है, बीएससी में अपने पास मस्क है, ठीक है, सी स्पैन आ गया, राइट, वी शिप्स है, बीएससी में भी है। बीटेक में है क्या, उधर भी है, मस्क है, वी शिप्स है, MSc है, फ्लीट मैनेजमेंट है, सिम्स है, ठीक है, ESM सिम्स, तो उधर भी ऑप्शन है। लेकिन हमें क्या करना है, डीएनएस करना है, राइट। डीएनएस के लिए स्पॉन्सरशिप मजेदार है क्योंकि यहां पे तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास कि बिना उसके कर लेंगे। अब जब स्पॉन्सरशिप लेना होता है तो स्पॉन्सरशिप है, कंपनी देगी, जॉब तो कंपनी देती है ना, इंस्टीट्यूट थोड़ी देगा। इंस्टीट्यूट तो 1 साल के उसका जिम्मेदारी ले लेगा कि 1 साल आपको पढ़ाना है मुझे। कंपनी वाले ने बोल दिया, विलियमसन ने मेरे को सेलेक्ट किया, विलियमसन ने मेरा नाम भेज दिया तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट को कि इसको एडमिशन लेटर भेज दो और ये इसका स्पॉन्सरशिप लेटर है। उन्होंने मुझे भेज दिया और बुला लिया कि भाई तुम आ जाओ यहाँ पे डीएनएस कर लो। डीएनएस कंप्लीट होते ही उनसे नाता टूट गया, विलियमसन वालों ने हाथ पकड़ लिया कि चलो भाई आगे का प्रोसेस हम कराएंगे। यही होता है, ठीक है। सो हमें क्या चाहिए, हमें तो कंपनी चाहिए ना, आगे हमें जिंदगी तो कंपनी के साथ काटनी है, तो हमें क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है कि कंपनी बहुत अच्छा हो। अब बहुत अच्छे का डेफिनेशन क्या होता है कि अच्छा पैसा मिलता हो। सबसे पहला मैंने विलियमसन क्यों चूज किया, क्योंकि पैसा अच्छा मिलता है। आप स्कॉर्पियो, टॉम, एंग्लो ये क्यों चूज करोगे, क्योंकि अच्छा पैसा भी मिलता है और क्या ऑन बोर्ड फैसिलिटी अच्छी है, आपको पैसे के साथ साथ फैसिलिटीज अच्छी मिल रही हैं। वहां पे आपको अच्छा इंटरनेट मिल रहा है, इंटरनेट बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। अच्छा खाना मिल रहा है,
उसमें भी होता है डिफरेंशिएट, पर पर्सन कॉस्ट होता है जो कि किसी कंपनी का बहुत अच्छा है, किसी कंपनी का लो है, क्योंकि कंपनी दे ही इतना रही है, कोई मिनिमम पे चल रहा है, कोई मैक्सिमम पे चल रहा है। मैं बहुत खुश था इस मामले में। आपका खाने पूरा जो आपके लिए अवेलेबल रहेगा एट ऑल टाइम्स, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो आप अच्छे कंपनी में जाओ, आपको अच्छा खाना मिलेगा, जो कि मोस्टली अगर हमारे पास जितनी भी शिपिंग कंपनी में बच्चे हैं हमारे, वो सब अच्छे में ही है, कोई ऐसे बुरे में गया ही नहीं है। ठीक है, तो ऑनबोर्ड फैसिलिटी अच्छी हो, इंटरनेट अच्छा हो, और उसके बाद है वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, वेटिंग पीरियड होता क्या है? वेटिंग पीरियड बेसिकली आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप छोटे मोटे कोर्स करते हो, दैट इज STCW कोर्सेज, वो इंस्टीट्यूट के थ्रू ही हो जाता है। उसके बाद थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में आपका एडिशनल कोर्स अगर रिक्वायर्ड है, अगर किसी कंपनी में टैंकर भी है, गैस कैरियर भी है, तो वो कंपनी क्या करेगी, वो कंपनी बोलेगी कि भाई तुम LGTF एंड OCTCO कोर्स कर लो। ये 2 कोर्स है, मैंने LGTF किया हुआ क्योंकि मेरे कंपनी में टैंकर पे नहीं गैस पे भेजते थे। LGTF मैंने कर लिया, येलो फीवर वैक्सीनेशन करवा लिया, पासपोर्ट अपना रेडी कर लिया, जो कि रेडी ही होता है अपने पास, STCW के सारे सर्टिफिकेट्स निकलवा लिए। ठीक है, वी आर गुड टू गो। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज बचती है दैट इज US वीजा। US वीजा इज इट मैंडेटरी? कुछ कंपनीज में नहीं है, कुछ कंपनीज के जहाज इधर ईस्टर्न साइड में चलते हैं, तो भाई वो उनको जल्दी होती है तो कैडेट को कॉलेज से उठा के भेज देता है बिना US वीजा के, लेकिन मोस्टली US वीजा वाले ही होते हैं, तो आपको US वीजा भी क्लियर करना होता है। तो दैट इज ऑल्सो अ बिग प्रोसेस कि आपको फॉर्म भरना है खुद से। मेरी कंपनी ने तो खुद भर के दे दिया था, हमें मीटिंग पे लिया, सामने बस डॉक्यूमेंट बस वेरिफिकेशन के लिए बैठाया था। ठीक है, आपको खुद भरना होता है, उनका पैसा सबमिट करने के लिए आपको बैंक जाके करना पड़ता है। आप कहीं एक्सिस, मैं तो एक्सिस बैंक में गया था, उनको जाके एक पेपर पकड़ाया, पैसे दिए, कुछ आपके कुछ 140 है ऐसे कुछ डॉलर्स लगते हैं, मतलब ऐसे ही कुछ है। ठीक है, अभी राइट नाउ तो पता नहीं, उस टाइम पे लगे, वो आपको बाद में रीइंबर्स हो जाता है जब आप जहाज पे जाते हो तो। ठीक है, वो सब आपने किया, फिर आपको एम्बेसी जाना पड़ता है दिल्ली अपॉइंटमेंट डेट पे। अब वहां पे रिजेक्ट हो गया, सेलेक्ट होके क्या रहेगा वो भी वहां पे डिपेंड करता है। तो ये चीज भी है, रिजेक्ट भी होता है। मेरे दोस्त थे जो 2-3 बार रिजेक्ट भी हुए, आपको रीजन ही नहीं पता चलेगा। तो मेरे से इन लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया था कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने बस बोल दिया भाई ह्यूस्टन जा रहा हूँ US। अच्छा, तो जहाज का नाम क्या है? तो हमें सब लिख के मिलता है, क्वेश्चन का आंसर लिख के मिलता है, आपको सिंपली जाकर वहां पे कॉन्फिडेंटली बोलना होता है। ठीक है, फायर टाइप पता है कितने टाइप के फायर होते हैं? हाँ पता है। एक्सटिंग्यूशर के टाइप के पता है? हाँ पता होता है। कौन सा कोर्स किया है? तो सर STCW कोर्सेज किए हैं और डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस किया है, ये सर्टिफिकेट्स हैं। यही इतने क्वेश्चन थे। अब इतने क्वेश्चन में वो डिसाइड कर लेंगे तुम्हें फेंकना है बाहर या फिर रखना है, उतने में ही। अगर तुम्हारा पासपोर्ट सबमिट हो गया मतलब गुड, अब स्टैंप लग के आ जाएगा आपके वीजा का, और अगर नहीं वापस कर दिया तो जाओ फिर से प्रोसेस चालू करो दूसरी बार। ऐसे ही होता है, तो आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, सो ये प्रोसेस में टाइम लगता है। ये सब करने के बाद जब डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं, व्हेन यू आर गुड टू गो ऑन बोर्ड, तब जाके आपका होता है कि भाई अब वेटिंग पीरियड चालू है। अब आपको लाइनअप कब किया है, अब उस पर डिपेंड करता है। अब कंपनी वाले आपको 1 महीने में भेजे, 10 दिन में भेजे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल में भेजे, डिपेंड्स ऑन द कंपनी। DMECO का एक बच्चा आया था, साल भर का वेटिंग पीरियड है। ऐसे SCI में भी हैं, सिम्स में भी हैं, ऐसे कुछ कंपनीज है जहाँ पे वेटिंग पीरियड ज़्यादा है, वहाँ के बच्चे आते हैं हमारे पास कि कुछ सर बताओ आप क्या करें हम, तो होता है ऐसा है, कंपनी कांट डू एनीथिंग। ठीक है, तो आपको चूज करना होता है लेस वेटिंग पीरियड वाली कंपनी। ठीक है, तो ये आपके डेफिनेशन अच्छे कंपनी के। अब जब आपने कंपनी अच्छी सेलेक्ट कर ली तो भाई इनका प्रोसेस भी तो होता होगा और कंपनी का ही प्रोसेस होता होगा। तो क्या ऐसा है कि हम इंस्टीट्यूट को कंसीडर ही ना करें DNS में, हम सिर्फ कंपनीज के फॉर्म भरते जाएं? ऐसा भी नहीं है। हमें उन इंस्टीट्यूट के फॉर्म भरने पड़ते हैं जहां पे इंटरनल कंपनीज आती हैं। अब क्या होता है इंटरनल एक्सटर्नल? अब एग्जाम्पल देता हूं, कुछ इंस्टीट्यूट हैं जिनकी खुद की कंपनी है, या फिर ऐसा बोलते जो कुछ कंपनीज हैं उन्होंने खुद के इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं। एंग्लो ईस्टर्न है, ग्रेट ईस्टर्न है, ESM सिम्स है, MTI SCI है, अपने पास 7 आइलैंड है। ठीक है, इन लोगों ने अपने खुद के इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, भाई वहीं से स्पॉन्सरशिप देंगे और वहीं पे डाल देंगे अपने यहाँ पढ़ लो। ठीक है, कुछ अब इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने टाई अप कर रखा है, फ्लीट मैनेजमेंट ने टाई अप कर रखा है, MSc ने टाई अप कर रखा है, बट इनके फॉर्म्स भी आते हैं। सिनर्जी ने टाई अप कर रखा है, MOU साइन कर लेते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिनर्जी ने साइन करके रखा है HIMT के साथ। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट, कुछ कंपनीज है जिनके फॉर्म्स आते हैं, ये सारे एक्सटर्नल कंपनीज हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल, ये सारे टर्म्स हमने बनाए हैं।
तो एक्सटर्नल कंपनीज है जिनके खुद के फॉर्म्स आते हैं, इनमें बेस्ट पार्ट ये है, इफ यू आर एलिजिबल यू फिल आउट द फॉर्म, यू सिट फॉर द एग्जामिनेशन, यू गो फॉर द इंटरव्यू, मेडिकल्स, सब होता है, पूरा प्रोसेस होता है आपके साथ। लेकिन उन कंपनीज का क्या जिनका कोई एमओयू नहीं साइंड है, उनके पास कुछ कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, क्या करेंगे वो? कैडेट लेना बंद कर देंगे क्या? कैडेट की तो जरूरत पड़ती है, हर जहाज पर 2-2 कैडेट की जरूरत पड़ रही है। जैसे टॉम हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, ठीक है, एमओएल हो गया, एमटीएम आना होगा उसको हो गया, पीआईएल हो गया, डीएमई को, डॉकेंडेल बथेरी कंपनी है, ठीक है। इनका क्या? तो ये क्या करते हैं, ये इंस्टीट्यूट पकड़ लेते हैं या फिर इंस्टीट्यूट इनको पकड़ लेता है कि भाई इस बार तुम मेरे वहां ही आना। जैसे गणपत ने पकड़ रखा है स्कॉर्पियो, टॉम, और ये एमओएल को, ठीक है। तो इन लोग पकड़ के रखते हैं। अब इनका प्रोसेस क्या होता है, इनके प्रोसेस में आपको इंस्टीट्यूट में घुसना पड़ता है। मतलब वो डीएनएस के जो फॉर्म्स है जो इंस्टीट्यूट के, वो यूजलेस नहीं है, वो भरना है आपको। होगा क्या, यहां पे एक फनल बनता है। जो अच्छी इंस्टीट्यूट होती हैं, जो एटलीस्ट थोड़ा हमें बताती तो है कि हम क्या करने वाले हैं आपके साथ, ना कि टीएस रहमान के जैसे कि फॉर्म भरवा लिया और पैसे खा गए, है ना। सीधी बात है भाई, मैं पिछले 4 साल से देख रहा हूं, मैं परेशान हो गया हूं अब, ठीक है। अब होता ये है कि ये फनल है, ठीक है, यहां पे आए अपने 2000 बच्चे, ठीक है। गणपत के पास सपोज 2000 बच्चे आ गए, इन्होंने कर दिया भाई स्क्रीनिंग टेस्ट, प्री स्क्रीनिंग टेस्ट खुद का, मस्ती मस्ती में कि भाई कम तो करने हैं ना, इतनी तो कंपनी भी नहीं है। पीएचडी किया, अब आगे इनके पास 1000 बच्चे, 2000 में से 1000 कर दिया सीधा। इनका कर दिया इंटरव्यू कंडक्ट, अब आगे इनके पास 500 बच्चे या फिर 200 बच्चे, फनल आउट कर रहे हैं इंटरव्यू लेके। ये फनल छोटा करते जा रहे हैं। एंड में बचे कितने? 200 कैडेट। अब इन 200 कैडेट को क्या करेंगे, या 300 या 400 या मान लो 500 कैडेट को क्या करेंगे ये भाई? 100 टॉम को दे दिया, ये ले भाई तू, 100 इनको दे दिया, 100 उनको दे दिया, बट गए सारे इंस्टीट्यूट में, सारे इसमें। अब उनमें तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हें कॉल आएगा, अगर तुम्हारी किस्मत नहीं अच्छी हुई, क्योंकि टॉम भी तो स्क्रीन आउट करेगा ना भाई, 100 इंटरव्यू तो वो लेने वाला नहीं है 10 कैडेट के लिए, वो 50 लेगा। तो तुम्हारी किस्मत खराब थी, तुम यहाँ पे भी कट लिए, तुम्हें नहीं मिला मौका। ये तो बोल देंगे कि मैंने तो तुम्हारा नाम भेज दिया था टॉम में या स्कॉर्पियो में या फिर कहीं भी, लेकिन कॉल तो नहीं आया ना अल्टीमेटली। तो ये लक का गेम होता है थोड़ा यहाँ पे। मैं इतना लकी था कि मैं टीएस रहमान में उस टाइम पे मुझे 2-3 कंपनियों का ऑफर आया था। जैसे गुडवुड आ गया था, एक और आई थी अपनी, एक और कंपनी थी, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो थी, एक और कंपनी थी, 3 कंपनी ऐसे टीएस रहमान से मिल रहे हैं। फॉर्म का फी 500 होता था, अभी तो 750 कर दिया, शायद 700, 900, बताओ। तो ऐसे फाइनल आउट करते हैं ये इंस्टीट्यूट जिनके, लेकिन यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, तोलानी कर रहा है। तोलानी तो भाई पीएचडी, उन लोग भी पहले नहीं करते थे, आप फॉर्म फिल करो, सीधा उठा के दे दिया। अब उन लोगों ने पीएचडी चालू किया पिछले 2 साल से, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट लिया, 5-6 मेरिट लिस्ट निकालते हैं। पहला मेरिट लिस्ट स्कॉर्पियो को जाएगा, दूसरा मेरिट लिस्ट इसको जाएगा, तीसरा मेरिट लिस्ट इसको जाएगा, चौथा ऐसे ऐसे करके। और भाई तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट के डीएनएस के एप्लीकेट्स तो 5000 से ऊपर ही होंगे। सिनर्जी के एग्जामिनेशन में आई थिंक अभी रिसेंटली पता चला था कि कुछ 10-12 हजार बच्चे बैठे थे रिटन एग्जामिनेशन में। सोचो कितना सेंटर है उनका। तो कंपटीशन तो है, बट ऐसे ही फनल आउट होते हैं बच्चे और बचते बहुत कम है। इसलिए अपने आप को फॉर द होल स्टेप्स, जितने भी स्टेप्स हैं, हर चीज के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। 5 मिनट, 5-10 मिनट, आज ठंडा खा लेना, ठीक है। हाँ ठीक है। तो ये फर्क होता है इंटरनल एक्सटर्नल कंपनीज में, ठीक है। अब पूरा प्रोसेस क्या होता है, चाहे इंस्टीट्यूट हो चाहे वो कंपनी हो, ठीक है। सबसे पहला स्टैंडर्ड, ये अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबने अपना स्टैंडर्ड बना के रखा है। कोई 70% पीसीएम मांगेगा, कोई 60 मांगेगा, कोई 65 मांगेगा, ठीक है। उसके बाद कोई एज क्राइटेरिया 17 to 19 रखेगा, कोई 17 to 20 रखेगा, कोई 17 to 21 रखेगा, कोई 24 रखेगा एंड कोई 25 रखेगा। सबका कोई इंप्रूवमेंट लेगा, कोई नहीं लेगा, कोई एनआईएस लेगा, कोई नहीं लेगा, ऐसे ये इस लेवल पे होता चलता है सब चीजें, ठीक है। मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट हो एंड डाउट क्लियर करना चाहते हो 1-on-1, देखो ऑलरेडी ये गूगल मीट चल रही है, तुम्हारी भी मीट हो सकती है। एस्पिरेंट से लेके मेंटोर तक, नीचे कैलेंडली का लिंक दिया है, भर लो जाके फटाफट इसको। तो सबसे पहला जो काम करना है वो हमें करना है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, पूरे स्टेप में।
एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए, तुम्हारी जिंदगी आसान बनाने के लिए मैंने एक काम किया था तुम्हारे लिए, एक लिंक बनाया था। दिस वॉज द लिंक, ये आपके सामने था, आपके पास भी है, होपफुली रखा ही होगा सेव करके। जो अपडेट्स होते हैं हम यहाँ पे दे देते हैं, आपके पास फॉर्म फिलिंग वीडियो है, देख लो भाई, मजे करो इसमें, ठीक है। जो भी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो इतना इजी बन रखा है आपके लिए, लास्ट डेट है और उसके हिसाब से भर लो। और तुम्हारे पास तो क्लियर इंस्ट्रक्शन है मेरे कि अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि फॉर्म भरा तो क्या बोलना है? यस सर। क्योंकि हमें पैसे नहीं देखने, हमें देखने कि हम भाई मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी अपने लिए हम कैसे बना सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, बडिंग मरीनर्स में हम फर्स्ट डे जब हमने ये कोचिंग खोला था तब से हम हर एक बच्चे से हर एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं, भले वो सॉम्स का एप्लीकेशन फॉर्म क्यों ना हो, क्योंकि सॉम्स का एप्लीकेशन फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इतने भी बेवकूफ नहीं है हम, ठीक है। उसके बाद फॉर्म भर दिया, डेली अपडेट्स तुम्हें मिल रहा है। रिटन एग्जामिनेशन, ये यार प्रॉब्लम बहुत होती थी कि बच्चे कहते थे सर आपका जो मटेरियल है जो कंपनी वाला, वो देख देख के ऐप से हमारी आंखें वो कमजोर हो रही है, जैसे ये चश्मा वाला है, ये बोलेगा मुझे, ठीक है। तो हमने बना दिया आपके लिए इंसाइक्लोपीडिया, विच इज इन प्रोसेस राइट नाउ, और बहुत ही जल्दी आपके हाथ में रहेगा। इस किताब में जितनी भी कंपनीज 2025 में आई थी, वही साल था जो सबसे ज्यादा कंपनीज आई थी, वो सारी कंपनीज यहाँ पे हैं। पिछले 3 साल के उन कंपनीज के PYQs हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग पेजेस पे अलग अलग QR डाल रखे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट के मेन्यू, अलग अलग इंस्टीट्यूट का फूड कैसा दिखता है, एक QR पे है सब। एक QR स्कैन करोगे, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दैट पेज जहां पे आपको सब पता चल जाएगा कि उस करंट टाइम पे कितने एप्लीकेशन फॉर्म खुले हुए हैं। इसमें पूरा पैकेज है ये किताब, कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगी, एंड ये होपफुली आपके एक्चुअल जो प्रिपरेशन है, कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन, उसमें बूस्ट देगा बहुत तगड़ा, ठीक है। कंपनी से रिलेटेड, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड, उनका कैसा है लाइफस्टाइल वहां पे, सब कुछ यहाँ पे भर दिया हमने, ठीक है। वो चीज आपके पास है, और इन सब चीज को ट्रैक करने के लिए होपफुली तुम्हारा स्पॉन्सरशिप ट्रैकर भी काम आ रहा होगा। कल चेक करूंगा, ठीक है, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, दिस बुक विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। ये बुक प्लस हमारा स्पॉन्सरशिप मॉड्यूल पतला वाला, पता है ना उसमें क्या क्या चीजें हैं, वो फिर से पूछेंगे अब हम, ठीक है। रिटन एंड इंटरव्यू सॉर्टेड है, डू नॉट वेस्ट एनी, नॉट इवन अ सिंगल सेकेंड ऑन एनी अदर सोर्स, ठीक है। एक और चीज मैं आपको ये कर सकता हूं, उस बुक में जो कंटेंट है, इस बुक में जो कंटेंट है दैट इज टिल February 2026 ये बैच, लेकिन हमारे पास तो अपडेटेड होते रहते हैं ना, अगस्त 2026 का भी तो आएगा। अभी एक बच्चा मैनेट में फेल होकर रो रहा था कल, फेल नहीं हुआ है बट बुरा गया क्योंकि कुछ नया पूछ लिया, करंट अफेयर पूछ लिया कि गोल्ड का रेट बता दो। ये क्वेश्चन तो सर आपने लिखा ही नहीं, तो ये क्वेश्चन अपडेट होंगे आपके ऐप पे। जो अगस्त 2026 का क्वेश्चन होगा वो कॉन्टिन्यूअस उस पे ऐप पे अपडेट होगा, और अगले साल जो इंसाइक्लोपीडिया छपेगी उसमें हम घुसा देंगे वो चीज, राइट। बट ये जो आपको किताब मिलेगी दैट यू विल गेट टिल February 2026 क्वेश्चन, पिछले 3 साल के फरवरी एंड अगस्त बैच के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, हर कंपनी के 200 क्वेश्चन, 250, 300, 400 क्वेश्चन, और इससे भी ज्यादा सिमिलर क्वेश्चन, हजार क्वेश्चन तक हम ऐप पे डालेंगे, क्योंकि इसका लिमिट है इस बुक को बनाने का। इसको मैं इतना मोटा नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्वेश्चन ऐप पे बहुत सारे डाल सकता हूं, तो अगर इससे मन भर जाए तो ऐप पे सॉल्व करना, ठीक है। साइकोमेट्रिक टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट का एक ही PDF है, दे विल बी ऑन द एप्लीकेशन, ठीक है। उस साइकोमेट्रिक टेस्ट के उसको लगा देना, उसमें ना कोई करेक्ट क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कुछ नहीं होता है उसमें, ना कोई आपको ABCD मैंने बताया है, दैट इज प्योरली योर पर्सनल ओपिनियन, जो कि पॉजिटिव ही होना चाहिए एट द ऑल टाइम। साइकोमेट्रिक इज टेस्टिंग योर माइंड, ठीक है, मेंटल टेस्टिंग होता है। तो सिंपल बात है, अपने को कुछ नेगेटिव नहीं करना है। अगर उसमें पूछा है कि आपको सुसाइड करने का मन करता है, यस, नो, अनसर्टेन, इट शुड ऑलवेज बी नो, ठीक है। क्या आप टीम वर्क पे भरोसा करते हो, इट शुड ऑलवेज बी यस। तो ऐसे क्वेश्चन होता है साइकोमेट्रिक में। मेडिकली आपको कोई प्रॉब्लम होता है, यू कैन आस्क डॉक्टर गौरव, वो बिल्डिंग में ही रहते हैं, इन हाउस डॉक्टर हैं। अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो वो भी आप करते रहते हो, डिपेंड्स ऑन यू। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया।
आंख के ही डॉक्टर है, तो बेस्ट पार्ट तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम आंख से हो रही है तो तुम तो सीधा जाके पूछ सकते हो, वो आंख के ही डॉक्टर है, वो ही इज डूइंग हिज पीजी इन ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। देन IMU CET जिसका हमने ऑलरेडी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लिया, ठीक है। यही है पूरा स्पॉन्सरशिप का प्रोसेस। एंड सोचो ये यहां से लेके यहां तक हर कंपनी का अलग देना पड़ता है, हर कंपनी का। कुछ कंपनीज होंगी जिनका रिटर्न नहीं होंगे, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, लेकिन होगा जरूर, ठीक है। ये प्रोसेस हर कंपनी के लिए फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप IMU CET फेल कर जाते हो, लास्ट में यू हैव 4 to 5 स्पॉन्सरशिप, लेकिन IMU CET में रैंक नहीं आया अगर आपका, तो रीसेट अगले साल, एज सिंपल एज दैट। कोई वेट नहीं करता कि IMU CET फिर से थोड़ी होगा तुम्हारे लिए, तो वही चीज है, सिंपल सी बात है। IMU CET में नो रैंक मतलब नो स्पॉन्सरशिप। आपने 5 स्पॉन्सरशिप निकाले, लेटर नहीं मिला आपको स्पॉन्सरशिप लेटर, लेकिन एक प्रोविजनल लेटर मिल गया कि इसने हमारे सारे स्टेप्स क्लियर कर लिए, अब इट इज सब्जेक्ट टू हिज रैंक इन IMU CET। ये क्लियरली रेड में मेंशन होता है। अब रैंक ही नहीं है तो कैसा स्पॉन्सरशिप? आ गया रैंक तो गुड भाई, एडमिशन ले लो, जाओ मजे करो। वो कंपनी आपको जहां भी भेजेगी वहां जाओ। अगर उसका खुद का इंस्टीट्यूट होगा तो खुद के इंस्टीट्यूट में भेजेगा, और अगर नहीं होगा तो भाई कहेगा कि जाओ भाई अपने हिसाब से एडमिशन ले लो। तो IMU कैंपस में बहुत लोग चले जाते हैं क्योंकि फी कम लगता है, ठीक है। बट मोस्टली हर कंपनी दे रही है आज के टाइम पे कि यहां चले जाओ, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द स्पॉन्सरशिप। स्ट्रेटेजी सिंपल है, ये किताब आपको मिलेगी और यही किताब आपको फॉलो करनी है, ठीक है। और बाकी अगर कोई भी डाउट रहेगा तो मैं तो हुई इस बिल्डिंग में, जब मन करे तब आके पूछ लो, और अभी अगर डाउट है तो पूछना चालू करो। हाँ बेटा, इंटरव्यू की बात कर रहे हो ना, टेक्निकल नॉन टेक्निकल की, तो सिंपल सी बात बताता हूँ तुम्हें इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन सिर्फ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल तक लिमिटेड नहीं रखना है। इट हैज़ टू बी नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, ज्योग्राफी, एडिशनल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो, जैसे एंग्लो में पूछा जाता है, एस्से राइटिंग अगर आप एंग्लो में जा रहे हो तो, एप्लीकेशन राइटिंग अगर आप सिम्स में जा रहे हो तो, हर कंपनी का अलग है। एंड इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कोई नहीं करा रहा है, शिप नॉलेज, जो मैंने तुम्हें चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है। शिप नॉलेज, इक्विपमेंट्स और उसके FAQs, वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। और मैं बता रहा हूँ इंटरव्यू में 100% करके जाओ। डोंट थिंक कि इट इज़ नॉट कि केमिस्ट्री है छोड़ देता हूँ। अगर वो केमिस्ट्री का पूछ लिया, उधर ऑफ बाउ प्रिंसिपल पूछ लिया और तुम्हें नहीं आता है तो नेगेटिव ही है, खत्म तुम। सिंपल सी बात है, सब करना है इंटरव्यू में, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, सिनर्जी के लिए सेफ स्कोर परसेंटाइल होता है वहां पे, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि हर साल कट ऑफ चेंज होता है उनका। बेस्ट यू कैन डू इन सिनर्जी इज कि तुम्हारा 2 पेपर होता है, ठीक है। मतलब एक तुम्हारा जो इसमें टेक्निकल पार्ट है पूरा आपका, जो अभी तक पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। इंग्लिश एंड रीजनिंग का एक अलग पोर्शन होता है। आप दोनों को कंबाइंडली करके आप आराम से 116, मेरी जब लास्ट बात हुई थी सिलेक्शन जो बच्चे का हुआ था सिनर्जी में, ही सेट कि इसको 116 वगैरह कुछ करेक्ट बन रहे थे, 116 पे हो गया था। बट हम क्यों 116 एम करें, हम 150 एम करेंगे, 200 नंबर का पेपर है, राइट। नेक्स्ट, हाँ कौन सा? NIOS, डायना गैस। डायना गैस यार देख, मैंने आज तक सिर्फ रेफरेंस में सुना है कि डायना गैस का कोई किसी का रेफरेंस होगा तो वो सेलेक्ट करेंगे और उस बच्चे को कहीं ना कहीं भेज देंगे जहां पे बच्चा बोलेगा। तो वो किसी कंपनी, किसी भी इंस्टीट्यूट का इंटरनल कंपनी है नहीं डायना गैस, बट सब्जेक्ट टू देयर रिक्वायरमेंट है। अगर उनको कल को जरूरत पड़ेगी इंडियन कैडेट्स की तो दे विल जस्ट सेंड अ रिक्रूटमेंट इन एनी इंस्टीट्यूट, और कहीं भी आ सकते हैं वो, है ना। नेक्स्ट, हाँ मैनेट आया है सर, बेसिकली फॉर DNS 40 सीट के लिए आया है। हाँ। सर 24 गर्ल्स एंड 24 दोज हु स्पॉन्सर्ड और रेफरेंस। तो सर DNS के लिए सर मैनेट बहुत ही नहीं है फॉर्म फिल करना। सिंपल सीधी बात है। आई थिंक तेरा नंबर गलत है, ठीक है। मैंने उस दिन भी ये बार बार हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था जब मैनेट के साथ, तो हमने यही बार बार पूछा था कि वो 40 जो DNS की सीट्स हैं उसमें लड़के हैं भी या नहीं है। तो उन्होंने बोला वो 40 के 40 सीट लड़कियों के लिए हैं, ठीक है। 20 तो विलियमसन के हैं, सीधी बात है। बाकी के 20 और कंपनीज पे वो लोग बात कर रहे हैं। तो DNS में भूल जा,
बॉयज़ के लिए इट इज़ जस्ट बीएससी एंड बीटेक। इसलिए उन लोगों ने फॉर्म भी अलग नहीं निकाले कि बीएससी बीटेक अलग निकालेंगे, डीएनएस अलग निकालेंगे। उन्होंने सेम फॉर्म में तुम्हें ऑप्शन दिया है कि डीएनएस को प्रायोरिटी पे रखो, सेकंड इज बीएससी एंड बीटेक। अगर जस्ट इन केस तुम्हारे पास स्पॉन्सरशिप है और तुम्हें इंस्टीट्यूट चाहिए तो तुम उनके पास पहुंच सकते हो। अगर उनके पास सीट बचा, कोई लड़की नहीं मिली उनको, 40 सीट नहीं भरा, तो तुम्हें एडमिशन दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। जैसे कुछ कंपनीज का करने की सेपरेट फंड लेते हैं, जैसे जैसे फंड होगी, तो सर उसके लिए डीएनएस अप्लाई करना है, तो व्हाट इज हाल है बीएससी अप्लाई करने। कितना परसेंटेज है? 70 है। देखिए डीएनएस के लिए ये वर्थ इट वाला काउंट मेरे को बहुत बुरा लगता है। मेरा सिंपल सा रूल है एप्लीकेशन फॉर्म को लेके कि इफ यू आर एलिजिबल यू हैव टू फिल द फॉर्म। एंड डीएनएस के लिए कभी सोचना ही नहीं है। डीएनएस तो सारे भरने हैं, सारे, कहीं भी ऑप्शन मिल रहा है भर दो, सोचना ही नहीं है। बीएससी एंड बीटेक इफ यू कैन अफोर्ड बैकअप में रखो। 70% इज वेरी गुड परसेंटेज। बच्चे 62% पे रोते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। रेफरेंस है, ठीक है, बैठ जा, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। अगर रेफरेंस है किसी के पास, ठीक है, सो इट डजंट मीन कि तुम्हारा यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। ऐसा कोई रूल नहीं बोलता है। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, रेफरेंस के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी कुछ भी कर सकती है। अभी बच्चे का रिसेंटली अभी यहीं पे सिलेक्शन हुआ, एंड्रोमेडा में हुआ, ठीक है, हुआ, पूरा प्रोसेस हुआ। बहुत पिछले साल विलियमसन का एक बच्चा था ऑनलाइन, ठीक है, मेरे पास आया कि सर मेरा रेफरेंस है, बट वो लोग बोल रहे हैं इंटरव्यू लेंगे। टेस्ट नहीं हुआ, इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू के लिए मैंने प्रिपेयर कराया उसको विलियमसन का, ही गॉट सिलेक्टेड। एक और बच्चा उससे भी पिछले साल, ही गॉट सिलेक्टेड जस्ट ऑन कॉल। कॉल किया, पूछा भाई इंट्रोडक्शन 10th 12th कहाँ से किया है, बेसिक इंफॉर्मेशन लिया, सेलेक्टेड। तो वही डिपेंड करता है उनके मूड के ऊपर। उनके इंटरव्यू हो जहाँ पे सामने 2 इंसान बैठा है या 1 इंसान बैठा है, इट ऑलवेज डिपेंड ऑन मूड। सेम लाइक यूएस वीज़ा, काउंटर नंबर 17 मुंबई में अगर जाओगे तो रिजेक्ट हो गए, ऐसा सीधा बोल के लोग भेजते हैं और वहाँ पे रिजेक्ट होते भी हैं। तो साला वहाँ पे जो बैठा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमारा एक बच्चा जाके फेल होके आया है, उससे क्वेश्चन ही कहाँ पूछा गया, उससे था तो मस्ती हो गई, गया तू ही था ना, मस्ती हो गई, कुछ नहीं पूछा। तो सामने वाले के मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। रेफरेंस में भी सेम है, मूड किया तो लेंगे रिटर्न इंटरव्यू, नहीं मूड किया तो कॉल पे करके कर लेंगे, सिंपल सी चीज है। बट अगर रेफरेंस लगानी है तो अपने जो रेफरेंस हैं, पहली भी बात तो अगर अच्छी कंपनी में जाओगे तो ब्लड रिलेशन मांगते हैं मेन, और अगर अच्छे लेवल पे जान पहचान है तो दूर के भी रिश्तेदार मान जाते हैं, लेकिन उनको बोलना पड़ता है कि मेरा सीवी लो और उसमें एक मेल बनाओ, उस मेल में लिखो कि ये मेरे जान पहचान का है एंड ही हैज बीन ब्रिलियंट, आई एम अटैचिंग हिज सीवी एंड ही इज लुकिंग फॉर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस स्पॉन्सरशिप, ब्ला ब्ला ब्ला, पूरा डाल के मेल भर दो, ठीक है, भेज दो सीधा रिक्रूटमेंट टीम को, हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, तो यही है, अभी से ही भिजवाना चालू कर दो अगर तुम्हारा रेफरेंस है तो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। हाँ Sir, if I got good rank like 2000 or 3000, so sir, can I do my DNS from IMU city? IMU campus. IMU campuses without sponsorship. मैं पर्सनली कभी जिंदगी में रिकमेंड नहीं करूंगा डीएनएस विदाउट स्पॉन्सरशिप। बैठ जा, मैं पिछले 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ एंड मैं इतने सारे कैडेट्स को जानता हूँ ना जो सुनते नहीं है और डीएनएस में एडमिशन ले लेते हैं। ये वो बच्चे हैं जो मस्ती के लिए आईएमयू सीईटी देने आते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है इस फील्ड से, लेकिन वो आएंगे आईएमयू सीईटी देने। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाकी के एग्जाम में फेल हो गए, तो उनको लगता है कि यार यहाँ हो गए और 1 साल का ही कोर्स है सारा डीएनएस, कर लेते हैं, 2,35,000 रुपये तो लगेंगे, बस कर लेते हैं। मैं बता रहा हूँ आईएमयू के कैंपस में सिनर्जी स्पॉन्सर्ड बच्चा खुश है क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड है, उसके अलावा हर एक बच्चा अनस्पॉन्सर्ड है, हर एक बच्चा कुछ करते ही नहीं है, वो लोग कोई हेल्प नहीं है। तो फिर उसके बाद आपको फिर सिनर्जी का पोस्ट वाला एग्जाम देना पड़ता है या फिर फ्लीट का पोस्ट वाला एग्जाम देना पड़ता है, जो कोर्स के बाद वाले जो सीधा डेक कैडेट सिलेक्शन निकलता है ना, एंग्लो को मेल भेजोगे, मुंबई में जाओगे, धक्के खाओगे, ये करना पड़ता है। और अगर धक्का खा के बच्चा स्पॉन्सरशिप निकाल लिया तो फिर ले लेंगे नाम के, अरे हमारे बैच में तो कुछ 80 बच्चे थे और सेलेक्ट इतने हो गए।
ये नहीं बताएंगे कि हमने हेल्प किया कि उसने धक्का खा के स्पॉन्सरशिप निकाला। ठीक है, इसलिए विदाउट स्पॉन्सरशिप डीएनएस कहीं भी, नॉट जस्ट इन आईएमयू कैंपस, कहीं भी नहीं करना है ज्वाइन। ठीक है, नेक्स्ट, दैट्स इट। ठीक है, तो यही था स्पॉन्सरशिप का। बहुत सारी चीजें और जो डेली बेसिस पे तुम्हारे मन में आएंगी ही आएंगी, फील फ्री। हाँ, जब कंपनी बेसिस पे मतलब सब्जेक्ट वाइज कैसे नंबर, जैसे फिजिक्स मैथ्स का होता है एंड मतलब, अच्छा अब बैठ जा। स्पॉन्सरशिप में हर एक कंपनी का पैटर्न अलग है, हर एक कंपनी का। एमएससी में उन लोगों ने स्पेसिफाई किया है कि भाई इससे 20 क्वेश्चन आएंगे, इससे 25, इससे 15, इससे 10। एमएससी में क्लियरली मेंशन है। फ्लीट में इट इज जस्ट मिक्स नहीं है, कोई नंबर नहीं है। एंग्लो में इट इज जस्ट मिक्स ऑफ क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस। ठीक है, ग्रेट ईस्टर्न में उन लोगों ने नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं सेक्शन वाइज, तो कोई फिक्स नहीं है। एंड ऐसा भी है कि कहीं तुमसे केमिस्ट्री पूछा जाएगा, कहीं तुमसे केमिस्ट्री नहीं भी पूछा जाएगा। स्कॉर्पियो के एग्जाम में ज्योग्राफी आएगा, लेकिन बाकी और भी एग्जाम होते हैं वहां पे ज्योग्राफी नहीं आएगा रिटन के पेपर में। तो हर एक कंपनी का एक अपना क्राइटेरिया, हर एक कंपनी का अपना रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न है, इंटरव्यू का पैटर्न है, सब कुछ अलग है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, हाँ सर सिम्स का रिटन एग्जामिनेशन, सिम्स के रिटन में तुम्हारा देखो इट स्टार्ट विद बेसिक क्वेश्चन, बैठ जा। इट स्टार्ट विद बेसिक क्वेश्चंस, वही फिजिक्स के होंगे, मैथमेटिक्स के होंगे। मेरे टाइम पे मुझे याद आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से था और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये सब मुझे याद है जब मैं दिल्ली में जाके एग्जाम दिया था। एंड और ये था एक मेरे को एप्लीकेशन लिखना था, फॉर्मल एप्लीकेशन, ये भी था। एंड इजी, बहुत इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। विदाउट एमयूसीटी रैंक क्या बीएससी कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज से? विदाउट आईएमयू सीटी रैंक, देख आईएमयू एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में तो नहीं जाएगा। आईएमयू सीटी का एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है, वहां पे अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको आईएमयू सीटी में एक रैंक लाना पड़ेगा। वो इंस्टीट्यूट जो बिना आईएमयू सीटी रैंक के दे रही है, हम पर्सनली रिकमेंड नहीं करते हैं, तो कभी जाना ही नहीं हो वहाँ पे। ठीक है, हाँ सिनर्जी एंड आईएमयू सीटी का एग्जामिनेशन, देख सिनर्जी एंड आईएमयू सीटी का एग्जामिनेशन में आई थिंक द ओनली डिफरेंस इज कि वहां पे रीजनिंग पूछते हैं, वहां का रीजनिंग पिक्टोरियल बेस्ड है सिनर्जी का, यहाँ पे एप्टीट्यूड पोर्शन है, उसमें नंबर एंड लेटर सीरीज है और ये सब चीजें हैं, तो वो डिफरेंस है। केमिस्ट्री यहाँ पे 20 नंबर का है, वहां पे नहीं है केमिस्ट्री, तो दैट इज ऑल्सो डिफरेंस। बट बाकी के सब्जेक्ट्स में इंग्लिश है, फिजिक्स है एंड मैथमेटिक्स है, वो लेवल सेम है। ठीक है, यस। स्कॉर्पियो का क्या क्राइटेरिया रहता है? स्कॉर्पियो का क्राइटेरिया 65%। द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि फिजिक्स में भी 65, केमिस्ट्री में भी 65, मैथमेटिक्स में भी 65।